नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 विषय विज्ञान, आपका लेसन है चौथा, पदार्थ, धातु और अधातु। पदार्थ, धातु और अधातु। पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। एक धातु, एक अधातु और तीसरा जो प्रकार है वो है उपधातु। तो अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे धातु किसे कहते हैं, धातुओं की अलग पहचान है, उपधातु किसे कहते हैं और अधातु किसे कहते हैं। अधातु और धातुओं के मिक्स रूप को क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। धातु और अधातुओं के सम्मिलित रूप को ही क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। तो पहले अपने पढ़ते हैं इस चैप्टर में धातु के बारे में। तो धातु किसे कहते हैं, इसके लिए आपको कुछ उदाहरण दे रखे हैं, पहले समझो। जैसे लोहा, लोहा क्या होता है? कठोर होता है। लोहा क्या होता है? कठोर होता है। किसी भी चीज़ से कूटने पर यह टूटता नहीं है। यह क्या होता है? चमकीला होता है। बजाते हैं तो उससे क्या होती है? एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। उसे क्या कहते हैं? ध्वनिक कहते हैं। लोहे को दूसरे लोहे के साथ बजाते हैं तो क्या उत्पन्न होती है? एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। उसे क्या कहते हैं? ध्वनिक कहते हैं। तो ये तीनों लक्षण किसके होते हैं? धातु के होते हैं। ये तीनों लक्षण किसके होते हैं? धातु के। कि धातु भी कठोर होती है, धातु की भी एक विशेष चमक होती है और धातु की एक विशेष ध्वनि होती है। इसी प्रकार तांबा भी क्या होता है? कठोर होता है। तांबा भी चमकीला होता है। तांबे की भी एक अलग से चमक होती है और तांबे को भी दूसरे तांबे के साथ जब बजाया जाता है तो उसमें भी एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। ये तांबे की एक अलग से ध्वनिक होती है। तो इस प्रकार तांबा भी क्या हुआ? धातु हुआ, क्योंकि धातु की ये मेन लक्षण है कठोर, चमकीला, ध्वनिक। तो ये तीनों लक्षणों को कौन पूरा करता है? तांबा भी पूरा करता है। इसी प्रकार जस्ता भी क्या होता है? कठोर होता है, चमकीला होता है और ध्वनिक होता है। तो ये भी क्या है? धातु है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम, सोना, ये भी कठोर, चमकीले, ध्वनिक होते हैं। तो ये भी क्या है? धातु हैं। इसके अलावा सल्फर और ग्रेफाइट, सल्फर और ग्रेफाइट में ये गुण नहीं पाए जाते। ना तो ये कठोर होते, ना चमकीले होते, ना ये ध्वनिक होते। तो ये फिर धातु नहीं है। तो ये फिर क्या है? अधातु हैं। जो धातु के नियमों का पालन नहीं करते वो क्या कहलाए? अधातु कहलाए। जो धातु के नियमों का पालन नहीं करते वह क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। दो धातु के बारे में आप समझ के होंगे कि धातु क्या होते हैं? कठोर होते हैं। धातुओं की क्या होती है? एक विशेष चमक होती है और धातु की एक विशेष ध्वनि होती है। तो धातुओं के अपने भौतिक गुण पढ़ रहे हैं। तो देखो कि धातुओं को पीटकर उसे पतले चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं में ये गुण पाया जाता है। धातुओं की ये एक विशेषता है कि धातु को, एक टुकड़े को अपने पीट कर एक पतला चादर बना सकते हैं। कि धातु को पीट कर अपने एक पतला चादर बना सकते हैं, उस चादर में उसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो धातुओं के इस गुण को क्या कहते हैं? अघात वर्धनीयता। धातुओं के इस गुण को क्या कहते हैं? अघात वर्धनीयता। अघात शब्द से समझ रहे हो ना? अघात उसको किसी प्रकार की हानि पहुंचाना, उसको पीटना, और वर्धनीयता कि वह बढ़ जाता है और किस रूप में परिवर्तित हो जाता है? चादर रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो धातुओं का ये गुण क्या कहलाता है? अघात वर्धनीयता कहलाता है। धातुओं को पीट कर परिवर्तित कर सकते हैं किस में? चादर रूप में। तो वह धातुओं का ये गुण क्या कहलाता है? अघात वर्धनीयता। इसी प्रकार दूसरा जो गुण है उसे कहते हैं तन्यता। उसे क्या कहते हैं? तन्यता। कि धातुओं को खींचकर उसे किस में परिवर्तित किया जा सकता है? तारों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो धातुओं का ये गुण क्या कहलाता है? तन्यता। तन्य, तार। तन्य शब्द से ही आपको समझ में आ रहा है। तन्य, तार। तो धातुओं को जिस तार रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, तो धातुओं का ये गुण क्या कहलाता है? तन्यता। तो धातुएं क्या होती है? अघात वर्धनीय भी होती है और धातुएं क्या होती है? तन्य भी होती है। धातुएं अघात वर्धनीयता क्या था? पीटना, पीट कर किस में परिवर्तित करना? चादर रूप में। और तन्य तार रूप में, खींच कर तार रूप में परिवर्तित करना तन्य, और पीट कर चादर रूप में परिवर्तित करना अघात वर्धनीयता।
तो धातुओं के दोनों गुण हैं। तो तीसरा गुण देखते हैं अपने धातुओं का क्या है कि जो धातुएं हैं किसी कठोर वस्तु से टकराने पर धातुओं में एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। किसी कठोर वस्तु से टकराती है तो धातुओं में क्या उत्पन्न होती है, एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो धातुओं के इस गुण को क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। तो धातुओं के इस गुण को क्या कहती हैं, ध्वनि कहती हैं। पहला गुण पड़ा अघात वर्णीयता, रिपीट कर उसको चौदह रूप में परिवर्तित करना। दूसरा गुण पड़ा तन्यता, कि उसको खींच कर तार रूप में परिवर्तित करना। और तीसरा गुण जो पढ़ रही हैं वो है कि किसी कठोर वस्तु से टकराने पर जो धातुएं हैं वो क्या है, एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती है, उसे क्या कहते हैं, ध्वनिक कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, ध्वनिक कहते हैं। धातुओं का चौथा गुण, धातुओं की एक विशेष चमक होती है, ये क्या होती है, चमकीली होती है। पांचवा गुण क्या है, धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। सुचालक का अर्थ क्या है कि इसमें से विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो सकता है। धातुएं विद्युत धारा की सुचालक, सुचालक का अर्थ है इनमें से विद्युत धारा का जो प्रवाह है, इसमें से विद्युत धारा है वो आसानी से प्रवाहित हो सकती है। तो धातुओं के 5 गुण पढ़े। पहला पड़ा अघात वर्णीयता, उसे पीट कर चौदह रूप में परिवर्तित करना। दूसरा गुण पड़ा तन्यता, उसे खींच कर तार रूप में परिवर्तन करना। तीसरा गुण पड़ा अपने उसकी विशेष चमक होती है। चौथा गुण पड़ा उसकी एक विशेष ध्वनि होती है। और पांचवा गुण पड़ा अपने की जो धातुएं हैं ये विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है, और इनमें से विद्युत धारा प्रवाह आसानी से हो सकता है। इसके बाद धातुओं के उदाहरण देखो कि धातुओं के अंदर कौन कौन आते हैं। लोहा आता है, सोना आता है, चांदी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जस्ता, सोडियम, ये सारे क्या हैं, धातुओं के उदाहरण हैं। ये सारे धातुओं के गुणों की जो भी अपने गुण पड़े उन पर ये खरे उतरते हैं। तो ये क्या है, सभी धातुएं हैं। इसके बाद अपने पढ़ रहे हैं अधातुओं के बारे में, अधातुओं के भौतिक गुण के बारे में। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, धातुओं के गुण, धातुओं के भौतिक गुण आप याद कर लोगे तो अधातुओं के जो गुण हैं ना वो सारे तो उसके क्या हैं, उल्टे हैं। अधातुओं के भौतिक गुण क्या हैं, सारे उसके क्या हैं, उल्टे हैं धातुओं से। तो अधातुएं के भौतिक गुण धातुओं के विपरीत हैं। वो क्या होती है, पीट कर उसको चौदह रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो हथौड़े की हल्की चोट से यह धातु क्या हो जाती है, टूट जाती है। इसे किसी भी रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। धातुओं को क्या कर सकते हैं, तार रूप में खींच सकते हैं, लेकिन फिर अधातुओं को तार रूप में नहीं खींच सकते। अधातुएं क्या होती है, चमकीली नहीं होती। तो धातुएं क्या होती है, चमकीली होती है, तो फिर ये चमकीली नहीं होती। वो क्या होती है, ऊष्मा और विद्युत की चालक होती है, तो ये ऊष्मा और विद्युत की चालक नहीं होती। या फिर यूं कहें कि ये ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है, सुचालक नहीं होती। तो धातुओं के आप याद कर लोगे तो अधातुओं के गुण आपको याद करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। अधातुओं को कठोर वस्तु से चोट करने पर धातुओं की तरह कोई विशेष ध्वनि भी उत्पन्न नहीं होती। मतलब जितने भी गुण हैं धातुओं के सभी के आपको विपरीत लिखना है तो वह गुण किसके आ जाएंगे, अधातुओं के आ जाएंगे। इसके बाद हर चीज़ का कोई ना कोई अपवाद होता है। तो धातुओं व धातुओं का भी अपवाद देखो कि सोडियम व पोटेशियम क्या है, धातु हैं। सोडियम व पोटेशियम किसके अंतर्गत आते हैं, धातु के अंतर्गत आते हैं। लेकिन धातुएं कैसी पाई जाती है, लगभग धातुएं कैसी पाई जाती है, कठोर पाई जाती है। लेकिन ये दोनों क्या है, नरम होते हैं और उन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम व पोटेशियम क्या है, अपवाद हैं। धातुएं तो हैं लेकिन किस रूप में पाई जाती है, नरम रूप में पाई जाती है और इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। मरकरी एकमात्र ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। मरकरी एकमात्र ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान द्रव अवस्था में पाया जाता है। और ब्रोमीन एकमात्र ऐसा अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। मरकरी तो क्या है, धातु है, और ब्रोमीन क्या है, अधातु है। लेकिन दोनों ही कमरे के तापमान पर किस अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ये थे धातुओं और अधातुओं के अपवाद। अब अपने पढ़ रहे हैं धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण पढ़ने हैं। जो रासायनिक गुण में देख तो भौतिक गुण में तो अपने देख लिया कि एक के भौतिक गुण देख लो, दूसरे उसके क्या लिखने हैं, उल्टे लिखने हैं। तो भौतिक गुण में अपने जो पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि जो धातुएं हैं वो अघात वर्णीय होती है, अधातुएं अघात वर्णीय नहीं होती। धातुएं तन्य होती है, अघात वर्णीय, तो अधातुएं तन्य नहीं होती।
धातुओं की विशेष चमक होती है, तो यह धातुओं की नहीं होती। धातुएं कठोर होती है, ये कठोर नहीं होती। इसी प्रकार अपने धातुओं व इसके रसायन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या करती हैं, जो लोहे में जंग लगना क्या है, एक रासायनिक क्रिया है। लोहे में जंग लगना क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया है। कभी आपने सोचा है, जंग लगे हुए लोहा तो आपने देखा होगा, लेकिन ये नहीं सोचा होगा कि ये धातुओं का क्या है, रासायनिक गुण है। लोहा ऑक्सीजन और जल के साथ मिलकर क्या बनाता है, जंग बनाता है। मतलब दोनों की उपस्थिति आवश्यक है, ऑक्सीजन की भी और जल की भी। दोनों में से एक होगा, एक नहीं होगा तो जंग नहीं लगेगी। तो ये कौन सी क्रिया है, रासायनिक क्रिया है लोहे का। इसी प्रकार मैग्नीशियम रिवन को वायु में जलाने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। ये क्या है, सारी ऑक्सीजन के साथ क्रियाएं हैं। सल्फर और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनते हैं। मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में इनके क्या बनते हैं, डाइऑक्साइड बनते हैं। लोहा उसके साथ क्रिया करके क्या बनाता है, जंग बनाता है। तो आपने इस पार्ट में क्या देखा, धातु किसे कहते हैं, धातुओं की कठोर होते हैं, उनकी विशेष चमक होती है। विद्युत के ये क्या होते हैं, चालक होते हैं, उन्हें धातुएं कहते हैं। जिनमें ये गुण नहीं पाए जाते वे क्या कहलाते हैं, अधातुएं कहलाते हैं। तो धातुओं के अपने भौतिक गुण इसमें पड़े हैं, रासायनिक गुण तो अभी स्टार्ट ही किए हैं। तो भौतिक गुण, धातुओं के भौतिक गुण की ये अपने एक वीडियो की है। आपके चैप्टर का आधा जो पार्ट है वो पूरा हुआ है। धन्यवाद। आधा पार्ट अपने अगली वीडियो में करेंगे।